हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए ग्रामर की गीता के पार्ट थर्ड के अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं रूल्स। और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी देखे हैं, आई होप आप सभी ने उनकी प्रैक्टिस करी होगी, और नहीं करी है तो उनको कृपया करके क्लियर करिए, क्योंकि वो बेसिक्स है ना। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम उनके ऊपर नींव नहीं रख सकते हैं। पहले मुझे पता पड़ना चाहिए कि शब्द है क्या। फाइन। तो इसी की साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं नाउन की। और जो हमने इसकी डेफिनेशन हमने पिछले एपिसोड में, पिछले अपने वीडियोस के अंदर हमने इनकी डेफिनेशन देखी थी गाइस, कि नाउन की परिभाषा क्या है। जो भी आपको आपके पांचों सेंसेस से जवाब मिलता है कि वे क्या है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, शर्ट है, ये क्या है, ये इंटरेक्टिव पैनल है, ये क्या है, यह पेन है ना। तो ये होते हैं नाउन। तो यहाँ पे लिखी हुई है द नेमिंग वर्ड्स ऑफ व्हाट यू सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड फील। जैसे कि रोड, ललाबाय, रोज, लेवेंडर, एप्पल, लव, एंगर, एटसेट्रा, राइट। और इसको कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं ये भी हमने देखा था कि यदि आप किसी शब्द से पहले मेरा, तुम्हारा, हमारा लगा सकते हो तो वो एक नाउन है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिया है कंफर्ट और कंफर्टेबल से। आप किसके आगे आप लगा सकते हो। आई वॉन्ट माई कंफर्ट, मुझे कंफर्ट चाहिए। मेरा कंफर्ट, मेरा कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, तो यह नाउन नहीं है, यह नाउन है। फाइन। और नाउन कैन बी यूज इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम बाद में देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट आपको पता ही है, जो काम कर रहा है, जो डूअर है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके ऊपर काम हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कर्म हिंदी में हम कहते हैं। फाइन। तो इसी के साथ अब हम रूल्स की शुरुआत करते हैं गाइस। उससे पहले हम देख लेते हैं इनकी कैटेगरीज। कैटेगरीज में क्या होता है, जो पहला है दैट इज सिंगुलर नाउन। आपको पता ही है जो नाउन है, अब हम के देख सकते हैं, है ना। जितने भी हमने नाम दिए वो कई बार हम उनको देखते हैं कि वो एक है, एक से ज्यादा है। अगर एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। फाइन। फिर हमने इनको कैटेगराइज करा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि बच्चे जो है बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये काउंटेबल है कि नहीं है। हमें लग रहा है वो काउंटेबल, लेकिन वो काउंटेबल नहीं होता। जैसे जैसे कि मैंने आपको कहा सोना, जो सोना है ना, गोल्ड। अब गोल्ड काउंटेबल है कि नहीं है, गोल्ड इज अनकाउंटेबल, है ना। अब मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम, टाइम इज काउंटेबल और नॉट। आपको लग रहा है काउंटेबल है, लेकिन टाइम काउंटेबल नहीं होता है। अब टाइम काउंटेबल क्यों नहीं होता है, हम देखते हैं। हमने एक चीज है जो हम देख सकते हैं, हमने उसको एक नाम दिया है समय। हम उसको महसूस कर सकते हैं ना कि कुछ बीत रहा है। अब हमने नाम दे दिया टाइम, तो हो तो गया संज्ञा, लेकिन अब उसको गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, यह एक बड़े प्रश्न है। जैसे कि मनी, मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अधिकतर जब मैं क्लास में पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं सर इट इज काउंटेबल, बट मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। मनी का मतलब क्या होता है गाइस, मनी मतलब होता है धन। अब धन आप काउंट कर सकते हो कि नहीं, ये कैसे करें। सी मैंने यहां पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहां पर, मैंने लिखा है कि यदि आप पढ़िए इसको, एनी नाउन दैट कैन नॉट बी प्रिसीडेड डायरेक्टली बाय नंबर्स और एनी नाउन दैट कैन बी प्रिसीडेड डायरेक्टली बाय नंबर्स। जैसे कि आपने बोला एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, है ना। तो यदि आप किसी भी नाउन से पहले अगर आप एक, दो, तीन डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हो तो वो गिना जा सकता है। जैसे कि एक लड़का, 10 लड़के, 20 लड़के, है ना। लेकिन क्या आपने कभी धन से पहले लगाया है, एक धन, दो धन, तीन धन? नहीं। आप एक, दो दिन किससे पहले लगाते हो, यू डू नॉट यूज इट बिफोर मनी बट यू यूज इट बिफोर रुपीज। तो हम किसको काउंट कर सकते हैं गाइस, हम काउंट कर सकते हैं रुपीज को, ना कि धन को। रुपीज इज काउंटेबल, रुपी आप काउंट कर सकते हो, बट मनी कैन नॉट। वैसे ही जब मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम मैं काउंट नहीं कर सकता, बल्कि मैं उसकी जो यूनिट्स हैं, जैसे कि आवर्स में गिन सकता हूं, मिनट्स में गिन सकता हूं, डेज में गिन सकता हूं, वीक्स गिन सकता हूं, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, एक साल, दो साल, 5 साल, एक महीना, 10 दिन, 50 दिन, है ना। तो आप डेज गिन सकते हो, आप मंथ्स गिन सकते हो, आप आवर्स गिन सकते हो, मिनट्स गिन सकते हो, लेकिन आप टाइम नहीं गिन सकते हो। फाइन, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। क्योंकि जब हम आर्टिकल्स देखेंगे तब उसमें एक रूल आता है कि ऐसी संज्ञाएं जिनको आप गिन नहीं सकते। और डू नॉट गेट कंफ्यूज। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा क्या आप भिंडी गिन सकते हो। अब भिंडी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हाँ एक भिंडी, दो भिंडी तो आप गिन सकते हो, आलू आप गिन सकते हो, है ना। आप कंफ्यूज होते हो कि सर ये तो हम तोल के लेते हैं। अरे तो तोल तो आपको भी जा सकता है ना, तोला तो एक लड़के को भी जा सकता है, एक लड़की भी जा सकती है। आप तोल तो आप सोने को भी सकते हो। तोल जो भी धरती पर है, जो भी एक मैटर है, आप सभी का मास तो है ही, तोला तो जा ही सकता है। हवा है, हम हवा को भी तोल सकते हैं। इसलिए भी आप देख रहे होंगे जो हमारे यहाँ पर अभी जो डर्थ हो रखी है, जो पॉसिटी है सिलेंडर्स की। अगर आपने सिलेंडर्स को कभी देखा हो तो सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ था ना इतने किलो का,
लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना हम हवा को गिन सकते हैं, हम हवा को गिन नहीं सकते, हम उसको तोल सकते हैं ना। तो कई जो ऐसी यूनिट्स होती हैं कि आप उनको, आप जैसे टाइम को आप नहीं गिन सकते, लेकिन जो उनकी यूनिट्स है, मेजरिंग यूनिट्स है, आप उनको गिन सकते हो। सेम विद मनी, आप मनी नहीं गिन सकते, लेकिन आप उसकी मेजरिंग यूनिट जो है, जैसे कि आप डॉलर गिन सकते हो, आप रुपीज गिन सकते हो, आप येन गिन सकते हो, आप दिनार गिन सकते हो, है ना, बट आप मनी नहीं गिन सकते हो। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। जिसके आगे भी आप डायरेक्टली नंबर लगा सकते हो, एक बस, दो बस, तो बस गिनी जा सकती है, लेकिन पानी नहीं। लेकिन आप उसकी क्या कर सकते हो, बॉटल, बॉटल के आगे आप लगा सकते हो 2 बॉटल, 4 बॉटल पानी, तो बॉटल गिनी जा रही है ना कि पानी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि किसको हम गिन सकते हैं और किसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर रूल बनता है। इसलिए फिर हमने देखा, हमने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है, हमने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला होता है कॉमन नाउन, है ना, जब हमने जो भी हमने कॉमनली सबको नाम दिया, जैसे कि बॉयज, मैन, ये कॉमन है। जब आप कॉमन को ही पहचान दे देते हो, जब आप कॉमन को आइडेंटिफाई कर देते हो, उसको कुछ नाम दे देते हो, तब वो बनता है प्रॉपर, है ना। कॉमन, जैसे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप हम सब में कॉमन क्या, वी आर ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में भी हमने इनको कैटेगरी दे दी, मतलब मेल और फीमेल। तो अगर ह्यूमन देखूंगा तो ह्यूमन इज अ कॉमन नाउन, लेकिन ह्यूमन के अंदर मैंने मैन और वुमन दे दिया, तो ये प्रॉपर हो गया, राइट। लेकिन अगर मैंने मैन और वुमन, अगर मैं मैन की, ह्यूमन को काट दूं, मैन की बात करूं, तो मैन एक कॉमन नाउन हो गया, और उसके अंदर अगर मैंने नाम दे दिए विराट, सचिन, नरेंद्र मोदी, है ना, तो ये सब क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। तो जैसे ही आप कॉमन को पहचान दे देते हो, तो बन जाता है प्रॉपर नाउन। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। इसको हम जाति कहते हैं, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फाइन। कलेक्टिव, जो समूह को दर्शाता है, हमने समूह के भी नाम दिए हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे हमने समूह देखे हैं, आपने रील्स में भी देखा होगा, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, जैसे कि ग्रुप ऑफ बॉयज इज कॉल्ड गैंग, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज नोन एज बेबी, group of lions there it is known as pride, group of judges it is known as jury, fine, group of members जो legislative assembly के होते they are known as उनसे बनता है parliament, right। so जैसे अब फिर होता है collective noun, I hope clear है। jury, team, players, अभी IPL चल रहा है, तो जो players का समूह होता है उसको हम टीम कहते हैं। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल होता है धातु और द्रव्यवाचक संज्ञा, जितने भी धातु हमने उनको भी नाम दिया है ना। अब यह काउंटेबल है, यह काउंटेबल है। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होता है, मटेरियल नाउन इट इज अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, जो भाव है ना, जैसे कि लव, हेट, एंगर, ब्यूटी, ये सब क्या है, भाव है, इमोशंस हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हो कि आपको क्या महसूस हुआ सामने वाले का। इट इज एरोगेंस, आई डोंट लाइक योर एरोगेंस। तो एरोगेंस एंड एरोगेंट अगर हम देखते हैं डिफरेंस, तो एरोगेंस इज नाउन एंड एरोगेंट इज एडजेक्टिव। फाइन गाइस, ये बार बार प्रैक्टिस करने की चीज है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इट विल बी बाय हार्ट। प्रैक्टिस इज मस्ट, समझाना अपना काम है, बट प्रैक्टिस इज योर, राइट। सो पुट सम एंडेवर्स, थोड़े से आप एंडेवर्स लगाएं, एंड आई होप जो व्यूअर्स उन सबको पता ही है कि एंडेवर्स क्या होते हैं। गुड, तो आपको भी अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे, एंड आई होप दीज 5 आर क्लियर, राइट। जाति, जो किसी जाति का बोध कराता है, जो कॉमन होता है सब में, है ना। जैसे अगर आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रीड के कुत्ते दिख रहे हैं, तो उनमें कॉमन क्या, कुत्ते हैं। अब उनकी ब्रीड का अलग अलग नाम हो सकता है, कोई जर्मन शेपर्ड है, डॉबरमैन है, लेब्राडोर है, रॉटवाइलर है, आपके पिटबुल है, बुली है ना। तो ये सब क्या हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन, राइट। अब जो इनका समूह होता है, कुत्तों का समूह कहलाता है गैंग, जो लड़कों का कहलाता है वही उनका कहलाता है ना। तो गैंग इज अगेन इट्स पैक भी कहलाता है ना, बट अगर हम पैक ऑफ डॉग्स कहते हैं तो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। मटेरियल, धातु हो गया आपके, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी अपन ने देख ही लिया है। तो ये 5 प्रकार के हमारे नाउन है। अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं इनके रूल्स। जो पहला रूल है, इट इज वेरी कॉमन रूल, ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बचपन से अगर आपसे किसी ने पूछा है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, आई एम 3 years old, आई एम 10 years old या 10 year old। अगर मैं कह दूं गिव मी 100 rupees और गिव मी 100 rupee और rupees, ऑफ कोर्स नॉट रुपी, गिव मी 100 rupees, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कह दूं give me 100 rupee और rupees note, तो अब जैसे ही मैंने 100 बोला है तो वहां पे रुपी आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया है ना। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, नंबर प्रीसीडिंग नाउन। नंबर प्रीसीडिंग नाउन मतलब यदि अगर आपने नंबर्स के बाद में अगर आपने कोई नाउन लगाया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे बोल रहा है बॉय,
अभी बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। तो अगर कभी नंबर्स आ रहे हैं और उसके बाद में अगर नाउन आ जाता है तो नंबर के जस्ट बाद वाली जो यूनिट है उसके साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। जब किसी नंबर के बाद कोई नाउन आ जाए तब हम उसके बाद वाली यूनिट के साथ एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज नंबर प्रीसीडिंग नाउन। अगर कोई नंबर है नाउन से पहले, इसका एक और एग्जांपल देता हूं जो आपने बचपन में सुना है, इट इज 5 ईयर प्लान होता है ना कि 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना, है ना। तो वहां पर वो 5 ईयर होता है ना कि 5 इयर्स। फाइन गाइस, तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर कि यदि किसी नंबर के बाद नाउन आ जाता है तब हम उस नंबर के बाद वाली यूनिट के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। आप भी किसी से जब पूछते हो, पापा से मांगा, पापा गिव मी 100 रुपीज, नॉट गिव मी 100 रुपी। रुपी कब आएगा, जब नोट लग जाएगा, गिव मी 100 रुपी नोट। आई होप दैट्स वेरी मच क्लियर। चलते हैं अपन आगे। अब ये बहुत अच्छा रूल है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, कि यदि कोई नाउन प्रेपोजिशन के बाद दोहराया जाता है तो बोथ द नाउन्स मस्ट बी सिंगुलर, बोथ द नाउन्स मस्ट बी सिंगुलर। जैसे कि मान लो मैंने सेंटेंस कहा वेव अपॉन वेव्स, पहली बात है वेव्स नहीं होगा, यहाँ पे वेव आएगा। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, इसका ध्यान रखें। मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स नहीं होगा, इट इज मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक वॉज कमिटेड। फाइन, तो ये बहुत अच्छा रूल है। इसको अपन ऐसे लिखेंगे, नाउन प्लस ऑफ प्लस प्रेपोजिशन, ब्रैकेट में लिखना बोथ द नाउन्स मस्ट बी सिंगुलर, और प्लस वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर। फाइन, ये भी क्या रहेगी, ये भी सिंगुलर रहेगी। तो इसमें वर्ब भी क्या रहने वाली है गाइस, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी एक नियम बनता है। फाइन, इसको याद रखने का तरीका है बेटा, आप अगर अपने डीटीडीसी देखा हो, डोर टू डोर होता है ना कि डोर टू डोर्स। डीटीडीसी, डोर टू डोर कुरियर सर्विसेज। तो डीटीडीसी जब आप देखते हैं तो इट इज डोर टू डोर होता है ना कि डोर्स टू डोर्स या डोर टू डोर्स। इट इज इनकरेक्ट। फाइन, तो यह है यहां पर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक होगा ना कि मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स, और वॉज ना कि वर। फाइन, चलते हैं अपन आगे। अपन देखते हैं थर्ड रूल, आई वेंट टू हिज क्वार्टर बट कुड नॉट फाइंड हिम। ये जो है इसके अंदर एरर क्या है, जो बच्चे जानते होंगे, जिनको पता होगा वह उनको पता पड़ गया होगा, थोड़ा जिन्होंने पढ़ा होगा। क्वार्टर क्या होता है गाइस, क्वार्टर इज 1/4। जो आप समझ रहे हैं वो गलत है ना, हाफ और अद्धा और फुल, नो, इट इज क्वार्टर मीन्स 1/4, है ना। तो जब मैं इसकी रहने के स्थान की बात करता हूं तो इट इज ऑलवेज क्वार्टर्स, जैसे कि एमएलए क्वार्टर, जेडीए क्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स, है ना। मैंने बताया था जब मैं राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा था बैंकिंग का, वह पुलिस हेडक्वार्टर्स के जस्ट ऑपोजिट था। तो मैं बच्चों से पूछता था ये लिखकर, तो उनको पता नहीं पड़ता था। अब देखो आपके मिलियू में सिर्फ वोकैब नहीं होती है गाइस, मिलियू में हमारे ग्रामर भी है ना। इसलिए गाइस मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपना थोड़ा सा, और खुद आप आइडिया लगाइए कि जब सारे एग्जाम्स का रिटर्न होने के बाद में वह सारे आपको ट्रेन करेंगे, तो ट्रेन किसको करना चाहेंगे? क्या ऐसे बच्चों को जो भंड हैं, जो अपने आसपास से कुछ भी नहीं देखते हैं, ना उनको दिखता है, ना वो पढ़ते हैं कुछ और, तो उनको तो नहीं लेना चाहेंगे। मैं किसको सिखाना चाहूंगा? जो सीखने में अच्छा, और सीखने में अच्छा कौन होता है? जो अपने मिलियू से सबसे जल्दी सीखता है और पढ़ता है और थोड़ा सा गौर देता है, ऑब्जर्व करता है, ध्यान देता है। तो इसीलिए एग्जाम देने के बाद में आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो एग्जाम में भी आपकी यही सब क्यों पूछा जाता है, इंग्लिश, मैथ, जीके, बिकॉज इट इज इन योर मिलियू। और इंग्लिश में वही क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं जो हमारे मिलियू में है। अब ये क्या कह रहा है, यू शुड नॉट बी माइजरली इन गिविंग आर्म्स। इट इज करेक्ट, आर्म का आर्म्स होता है, तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जो हमेशा एस के साथ आती है। जो तीसरा नियम कह रहा है, अब कौन कौन से वर्ड्स हैं? सीजर्स, फेटर्स, ये भी हमने भागवत कथा के अंदर देखा भी था, जब कृष्ण के जो माता पिता थे वासुदेव एंड आपके देवकी, जब उनको जेल में डाला था, मैंने यूज भी करा था फेटर्स। ड्रैग्स होता है, जो लास्ट बूंद होती है उसको हम कहते हैं ड्रैग्स। शैम्बल्स, शैम्बल्स जब यहाँ पे एक तो होता है शैम्बल, शैम्बल का मतलब होता है पैर रगड़ के चलना, जो घिसट घिसट के चलता है ना कई बार, जिनको चलना नहीं आता। तो जो शैम्बल होता है वो तो पैर घसीटना होता है। शैम्बल्स क्या होता है? जब आप विनाश में, गर्त में चले जाते हो, उसको हम कहते हैं शैम्बल्स। आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाके। आर्म्स,
भिक्षा हम देख चुके हैं। क्वार्टर्स, जब मैं बिल्डिंग की बात करूंगा इट इज ऑलवेज क्वार्टर्स। लुक्स, एक तो क्रिया होती है देखना, एक लुक्स होते हैं आपके जिस तरीके से आप देख रहे हो, उसको भी मैंने संज्ञा, उसको भी मैंने नाम दिया है ना कि डोंट गिव मी सच लुक्स, डोंट गिव मी टफ लुक्स, है ना, तो दैट इज ऑलवेज लुक्स। सराउंडिंग्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, बायनाकुलर्स, इनिंग, सॉक्स, टोंग्स, टोंग्स होते हैं चिमटे, मार भी पड़ी होगी कई बार। पिंसर्स होता है आपका प्लास। क्रेडेंशियल्स, जो आपके विश्वास पात्र जो जमा करते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको हम कहते हैं क्रेडेंशियल्स। स्कोर्स, स्कोर्स किसको कहते हैं, बहुत सारों को, मोर देन 20। फाइन। फिर ये सब्जेक्ट्स हैं गाइस। अब मैथ्स और मैथ में फर्क होता है। मैथ और मैथ्स में क्या फर्क होता है, मैथ व्हेन इट इज टॉक अबाउट कैलकुलेशन एंड मैथ्स व्हेन इट इज एज अ सब्जेक्ट। फाइन गाइस, न्यूज एंड एटसेट्रा। तो यह जो शब्द है पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, एरर के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, इनको आप लिख लेना बाद में, है ना, आपको ये याद होने चाहिए। अब आते हैं अपन चौथे रूल के, जुजस इसका ऑपोजिट है। यहां पे आ रहा है शीप आर ग्रेजिंग इन द मिडोज। अब शीप ही है, ये शीप्स नहीं हो सकता, तो ही शोड बी मेनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी, है ना, अब ये पीसेस ऑफ ज्वेलरी है, अभी ज्वेलरीज नहीं हो सकता। अब कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो बहुवचन में चेंज नहीं होती, जैसे ये हमेशा एस के साथ आएंगी, इनके साथ कभी एस लगेगा नहीं, चाहिए एक हो, चाहिए एक से अनेक हो। जैसे कि ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा, शीप का शीप्स नहीं होगा। योक होता है दो बैलों को जोड़ने वाला जो जोड़ा होता है ना, उसको भी हम कहते हैं योक। और जो बाइक और आपकी स्कूटीज पे जिससे आपके ब्रेक लगे होते हैं हैंडल के ऊपर, तो देखना उसको भी हम कहते हैं योक, है ना। तो ये योक का योक रहेगा। लगेज का लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता। फर्नीचर का फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। पुलिस का पुलिस होता है, पुलिसेस नहीं होता। कंपनी, अब ये कंपनी किसकी बात करें गाइस, वो जो कंपनी होती है वो अलग है, ये कंपनी है संगत वाली, दिस इज संगत। कंपनी का कंपनीज होता है, जब मैं कंपनी की बात करूं, मेरी 4 कंपनियां हैं, वो अलग है। क्लर्जी होते हैं आपके पादरियों का समूह। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होती है आपकी सबसे पहली जो पैदल सेना होती है, उसको हम कहते हैं इन्फेंट्री। आर्टिलरी होता है आपका तोपखाना। स्टेशनरी आप जानते ही हैं, डियर आप जानते हैं, फिश आप जानते हैं। फिश का फिशेस कब होगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फिशेस। वाइन इज सुअर। पोल्ट्री आपको पता ही है, पोएट्री आपको पता है। पिजेंट्री होता है रिलेटेड टू कृषि। पीपल भी आप जानते हैं, पीपल कभी भी सिंगुलर में चेंज नहीं होगा, पीपल इज पीपल, और पीपल्स नहीं होगा, और पीपल आर, पीपल प्लूरल है। कैटल का कैटल्स नहीं होता है, हर्ड का हर्ड रहता है। कैवलरी क्या होती है, कैवलरी होती है आपकी घुड़सेना, किसी भी जो जानवर के ऊपर बैठी हुई जो सेना, उसको हम कैवलरी कहते हैं। और जेंट्री, अब कैवलरी भी आपको गाइस, जब भी आप आर्मी के वहां से निकल रहे हो तो देखना वहां पे कैवलरी भी होता है। और ये इवन कैवलरी, ये सिरमौर जो कप होता है आपके पोलो का, तो उसमें कैवलरी खेलती भी और कैवलरी जीतती भी, तो कई बार हेडलाइन भी आती है, न्यूज़पेपर को भी ढंग से पढ़ें। क्रॉकरी गाइस आपके घर में होती हैं, जो मेहमान आने पे निकलती है, उनको हम क्रॉकरी कहते हैं। कांच या चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, इनका भी प्लूरल नहीं होता है। फाइन। यहां पर मैं आपको बता दूं एक वर्ड, मीजल्स, बीमारियां हैं, मम्स और रिकेट्स। रिकेट जो कुत्तों में होते हैं, पैर खराब हो जाते हैं, उनको कहते हैं मम्स। जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं, मीजल्स भी वही होता है, और ये भी हमेशा एस के साथ आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, पेपर में काफी बार आ चुके हैं। फाइन। अब यहाँ पर जो रूल है, इसको मैंने थोड़ा सा और डीप में जाके आपको बताने की कोशिश करी है, अभी अपन देखेंगे 6ठे 7वें रूल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, या फिर हम पहले उन्हीं को देख लेते हैं, ये बाद में आएंगे। कुछ ऐसे नाउन है, दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। वो चाहे दिखने में प्लूरल लग रहे हो, चाहे वो कैसे भी लग रहे हो, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। जैसे कि सीनरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है। मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता है, स्टेशनरी बता ही दिया है। फर्नीचर है, अब्यूज है, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर। न्यूज, मिस्चीफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज। गैलोज आपको मुझे बताना है क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, अखबार में भी आता है और हमारे काम का भी है ना, या मुझे कमेंट करके बताएंगे। फाइन। इनके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, जब आप किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हो, इट बिकम्स सिंगुलर। ये आपको बड़ा बड़े अक्षरों में अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखने का, ये भूलने का नहीं। अभी लिख लो भले, आज जब हम वर्ब देखेंगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी आप क्रिया के साथ एस या ईएस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाती है। फाइन। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे नाउन्स पे जो दिखने में आपको सिंगुलर इन फॉर्म, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स, और इनके बाद में हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। जैसे कि कैटल, दिख आपको सिंगुलर रहा है, लेकिन इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। जेंट्री, जो लोग होते हैं उच्च वर्गीय। वर्मिन, जो सिंदूर होता है। पिजेंट्री, कृषि से रिलेटेड। आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी, पुलिस, इनके साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब आती है। अखबार में जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं आप देखना, पुलिस हैव आएगा, पुलिस आर आएगा, पुलिस वर आएगा, पुलिस डू आएगा, है ना। तो पुलिस हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल, और पुलिस मैन जो होता है वो होता है सिंगुलर। फाइन गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साथ वर्ब कैसा आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वर्ड्स याद होने चाहिए। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ जो है दिखने में प्लूरल है, ट्राउजर्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगा, सीजर्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, मीजल्स, एस के साथ अभी बताया था, गुड्स, आर्म्स, प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस क्या होता है, भवन, है ना, प्लूरल वर्ब आएगी आर, प्रीमाइसिस इज नहीं आएगा, प्रीमाइसिस आर, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनल्स, चैटल्स, एटसेट्रा। फाइन, तो आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैटल्स, चैटल्स एंड गैलोज, ये आप मुझे देख के बताएंगे। थोड़ा सा आप भी एंडेवर्स लगाएं अपने, जरूरी है एफर्ट्स लगाना। चलिए अब अपन देखते हैं पांचवा रूल, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, पेपर में काफी बार आया हुआ है, जो मैंने अभी स्किप करा था। ये रूल क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन, जो समूहवाचक संज्ञा होती है, वो यूजुअली फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, उसके साथ नॉर्मली क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। बट व्हेन डिवाइडेड, या फिर अगर आप इनकी इंडिविजुअल्स की बात करते हो ग्रुप में से, तब आप इनके साथ में क्या यूज करते हो, प्लूरल वर्ब। तब आप कौन सी यूज करोगे बच्चा लोग, प्लूरल वर्ब। फाइन, जैसे कि मैंने आपको कहा यहां पे द पार्लियामेंट हैज गिवन इट्स कंसेंट, दैट इज पर्टिकुलर, परफेक्टली फाइन। लेकिन जैसे आपने कहा डिवाइडेड, तो यहां पे वॉज नहीं आके अब यहां पे क्या आ जाएगा, वर, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ऑन द बिल। फाइन गाइस, चलते हैं अपन आगे। ये हम देख ही चुके हैं, ये अब हमें देखना है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग एस लगने से चेंज हो जाता है। जब अपन ने भागवत कथा देखी, महाभारत देखी, तब आपने देखा होगा उसके अंदर मैंने आपको बताया था एयर का एयर्स भी होता है ना, जैसे कि देखो एयर एंड एयर्स, प्राउड के लिए आ गया गाइस। फाइन, तो देखो जब अपन वोकैब पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ग्रामर की कुछ चीजें बताई थी, और जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तब भी मैं आपको कुछ वोकैब बता रहा हूं, तो इट इज इंटरलिंक्ड। ऐसा नहीं कि आप वोकैब को आप छोड़ सकते हो, जब रीड कर रहे होगे कॉम्बिनेशन तब भी आपको चाहिए होगा, तो वोकैब ग्रामर सब एक साथ ही पढ़े जा सकते हैं, है ना। कब, जब हम रीडिंग करेंगे तब हम देखेंगे गाइस। अभी हम चलते हैं वापस नियम की तरफ। वैसे अथॉरिटी का अथॉरिटी चेंज हो जाता है, गुड का गुड्स, प्रॉपर्टी होता है, आपको बताइए जो कॉमर्स से होंगे, आयन का आयन्स जो होता है फैक्टर्स चेंज के लिए आता है, फोर्स एंड फोर्सेस, फोर्स स्ट्रेंथ होता है, फोर्सेस हम आर्मी के लिए यूज करते हैं, कंटेंट सेटिस्फैक्शन और कंटेंट्स आपकी जो चीज होती है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है कंटेंटेड, बहुत बार पूछा गया। फिजिक्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स इज मेडिसिन, फिजिक्स इज फिजिकल साइंस, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट्स, वर्क एंड वर्क्स, अर्निंग एंड सॉरी इयरिंग्स एंड इयरिंग्स। फाइन, ये अर्निंग्स होना चाहिए था, है ना, ठीक है, अर्निंग एंड अर्निंग्स, एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर्स, ये भी देखिए आप हाउस के लिए क्वार्टर्स है, क्वार्टर इज 1/4, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके साथ एस लगने से चेंज हो जाता है। चलिए अब 10वां रूल क्या कहता है, 10वां रूल कहता है व्हेन वी जॉइन टू नाउन्स तो फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, है ना। जब भी आप कभी किन्हीं दो संज्ञाओं को जोड़ोगे तो उनके साथ हम कैसा वर्ब यूज करते हैं गाइस, तब हम उनके साथ यूज करते हैं प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन यदि आपने ईच का यूज कर दिया या एवरी का यूज कर दिया, या फिर दोनों हमेशा जोड़े की तरह आते हो, या फिर ये किसी सेम आइडियोलॉजी को यूज करते हो, या फिर दे आर टू एडजेक्टिव्स, तब इनके साथ क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब। जैसे कि एग्जांपल, सॉरी, तब इनके साथ क्या यूज होगी, यहां पर सिंगुलर वर्ब, नॉट प्लूरल, गलती से लिखा गया है, इसको सिंगुलर कर देता हूं मैं, सिंगुलर वर्ब। नॉर्मली प्लूरल आता है, लेकिन जब ये केस हो जाए 3 केस, तब आप इनके साथ क्या यूज करोगे गाइस, सिंगुलर वर्ब। फाइन, जैसे कि ईच मैन एंड वुमेन इज और आर मॉडल इज, क्यों, क्योंकि ईच मैन लग गया, राइस एंड करी दे आर यूज एज प्लेयर, सो इट इज टेस्ट, ना कि टेस्ट। सेवरी ये हम देख ही चुके हैं गाइस, बहुत बार आपको रील्स में बताया है, दैट इज टेस्टी, पैलेटेबल, क्रम्चुअस, राइट, डेलिकेटेबल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, डेलिकेटेबल। डेलिकेटेबल का मतलब भी होता है जो बहुत चीज टेस्टी है, डिलीशियस। फाइन, स्लो एंड स्टडी ये हम बचपन सुनते आ रहे हैं, विंस। तो ये 3 ऐसे केसेस है
यदि यह होता है तब वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अदरवाइज यदि आपने किन्हीं दो संज्ञाओं को एंड से जोड़ दिया तो बहुवचन होता है ना, आपको पता ही है। अब जो है द ओल्ड इज और आर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, अब ये बड़ा अच्छा नियम है। यदि अब ओल्ड क्या है, वैसे तो एडजेक्टिव है गाइस, ओल्ड मैन एडजेक्टिव है फॉर श्योर, लेकिन यदि आपने इससे पहले द लगा दिया दैट मींस जितने भी बूढ़े हैं मैं उन सबकी बूढ़ों की बात कर रहा हूं, ना कि मैं एक बूढ़े की बात कर रहा हूं। इसलिए जब भी कभी आप एडजेक्टिव से पहले द लगाते हो इट बिकम्स प्लूरल नाउन, और उसके लिए हम फिर अब यहां पे क्या लगाएंगे, आर। जैसे कि द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, ना कि इज। 12th अगेन अ वेरी गुड रूल, बड़ा अच्छा नियम है। अब ये क्या कह रहा है, शेक्सपियर इज द कालिदास। कालिदास वैसे तो क्या है, इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम सामान्यतः द का यूज नहीं करते हैं, जब हम आर्टिकल्स में देखेंगे अभी बता देता हूं। लेकिन जब भी कभी आप किन्हीं दो नाउन को ऑफ से जोड़ रहे हो तब जो पहला नाउन है उसके आगे हम हमेशा द का यूज करेंगे ही करेंगे। जैसे कि जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, एक एग्जाम में पूछा भी गया शायद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर, एग्जैक्ट सेंटेंस था बॉलीवुड इज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया। तो हॉलीवुड से पहले वैसे नहीं लगना चाहिए, लेकिन वहां पर क्योंकि हमने ऑफ से जोड़ दिया है तो वह द लेगा ही लेगा। दैट्स व्हाई वी से द टावर ऑफ लंदन, राइट, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, फाइन। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलता है। ये एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है गाइस, और मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स बताने हैं। आपको यहां पर मैंने ऑप्शन दे रखे हैं कि फर्नीचर आएगा कि फर्नीचर्स आएगा, हमने अभी अभी देखा है, ये आपको पता होना चाहिए। बता देता हूं वैसे, चलो मैं बता देता हूं। इट इज नॉट ब्रदर इन लॉस, कभी नहीं होता है, इट इज ब्रदर्स। जब आप ऐसे हाइफन की तरह जोड़ोगे तो लॉस प्लूरल नहीं होते, जो रिश्ता है वो प्लूरल होता है। जब मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपको पता होना चाहिए सिंगुलर प्लूरल कौन सा है, ये कैसे होगा, ये हम देख ही चुके हैं, 5 मैन कमेटी और 5 मैन कमेटी, फाइन, कैटल या कैटल्स। तो इसके जवाब आप नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। लेकिन आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तब तक मुझे पता नहीं पड़ेगा कि आप सही समझ रहे हो कि नहीं, फाइन। और भी अब देखो एग्जाम में जो आते हैं नाउन, उतने ही रूल मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, इसके बाहर के नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं होता। टीचर का काम ही क्या होता है कि समुद्र में से जो सीप है, जो हीरे जवाहरात है, वो आपके लिए ढूंढ के लाके दे कि बच्चा तू इसको पढ़ ले, तेरे लिए बहुत है। फाइन गाइस, तो ये जो अपन ने 12 नियम देखे, दे आर मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि पेपर में देखो हमारे 5 मार्क्स का आने वाला होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, फाइन। अब वो 1 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, लेकिन अगर 50 का है तो भी उसमें से 5 ही आने होते हैं, या 10 आ जाएंगे मैक्सिमम, है ना। अब 5 आने हैं तो 5 का मतलब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8, और उसके अलावा वॉइस एंड नरेशन और कर लो तो 10 होते हैं। अब 10 है तो इसका मतलब 5 तो नहीं आने होंगे, है ना। तो बहुत सारी संभावना होती है कि वो नहीं भी पूछे। जो पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो वर्ब का क्वेश्चन 110% आपके पेपर में आने वाला है, प्रेपोजिशन आपके पेपर में 110% पूछी जाती है, कंजंक्शंस पूछे जाते हैं, है ना, उनका यूसेज आता है बहुत अच्छे से। तो कृपया करके जो आपको बताया जाए उसके ऊपर स्टिक रहे एंड अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर्स। जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस है आप उनको अबाइड बाय करें, सो दैट यू कैन इजीली मूव टू दी पेपर, क्लियर योर पेपर। और ये वही है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप मुझे कृपया करके इनका कमेंट करके आप मुझे जवाब दें, मैं हट जाता हूं जिससे कि आप देख सके और इनको कर सके, फाइन। तो मैंने आपके लिए 30 सेकंड रख दिया, आप अपनी स्क्रीन रोक कर इनको करके आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्या होगा 1 से लेकर 10 तक आप मुझे बता सकते हैं। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।